गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी करवा चौथ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:30 और हम जा गए हैं बाहर। अंधेरा भाई 3 बजेंगे तो अंधेरा तो होगा ही ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और ससुर जी सास जी का कमरा ना रसोई के साथ अटैच है, तो मैं बात नहीं कर पा रही, उसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आई हूँ सरगी बनाने और साथ में चाय बना रही हूँ सुबह सुबह। और वैसे मैं ना सुबह सुबह ब्लैक टी पीती हूँ, पता नहीं आज मैंने दूध वाली चाय क्यों बनाई है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन किया तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फेनी। और गाइज़ मज़े की बात ये है कि मुझे नहीं पता था कि इसको बनाते कैसे, और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ बना रही हूँ और मैंने यूट्यूब में कोई रेसिपी नहीं देखी। तो अभी मुझे इसको बनाना नहीं आता, लेकिन जैसे सेवइयाँ बनाते ना, मैंने सेम वैसे ही इसको बनाया है उसी प्रोसीजर से। और बाय गॉड इतनी बढ़िया बनी थी ना, सीरियसली बहुत ही टेस्टी अच्छी बनी थी। और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बढ़िया से बनेगी, और मैं बिल्कुल थोड़ी सी लेके आई थी क्योंकि मेरा ही फास्ट होता है, तो मैंने अपने लिए ही सिर्फ लाई थी और फिर भी बच गई थी। तो यहाँ पे पी रही हूँ चाय और साथ में पीऊँगी खाऊंगी ये सरगी जो मुझे सासू माँ ने दी है। सो गाइज़ ये रही मेरी सरगी की थाली, जिसमें कि सिर्फ नॉर्मल सा मैंने रखा है। इसमें मैंने फेनिया बनाई थी और पानी और साथ में चाय, बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा है। और ये मेरा पहला वाला करवा चौथ था, तो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था कि क्या क्या करते हैं, बट मेरी मम्मा ने मुझे गाइड किया था कि सुबह नहा धो के और फिर ये चीज़ें बना के खाते हैं, और उसके बाद ये मतलब व्रत आपका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं पी सकते। तो मैंने भी सुबह उसी प्रोसीजर से काम किया जैसे मम्मी ने मुझे बताया था। तो यहाँ दोनों बाप बेटा देखो घोड़े बेच के सो रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था सुबह के 4:30 आई थिंक सो। तो मुझे ना 4 4:30 हो गए थे किचन में से ही। तो ये दोनों देखो बढ़िया सो रहे हैं और अभी मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि शाम को अच्छे से नींद नहीं आई मुझे, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं मेरी नींद खुलेगी नहीं खुलेगी। अलार्म तो वैसे लगा रखा था। तो अभी सुबह आती है रेडी होने की बारी, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो गाइज़ अभी हो रही हूँ रेडी, और सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा सूट पहना था सुबह, क्योंकि सारा दिन सारांश को भी संभालना था। तो मैंने सोचा सुबह से मैं रेडी होके क्या ही करूँगी, तो मैंने सूट पहना था और ये चूड़ा पहना था, जो कि मैंने आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैंने दशहरे में लिया था। और ये भारती की पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको ही डाला था, और भारती ने कहा था कि ये अच्छा लगेगा, तो मैंने लगा दिया। जबकि ये थोड़ा थोड़ा ना मुझे लूज़ है, बट फिर भी ठीक ठाक था। तो अभी मैं तैयार होंगी फटाफट से, और यहाँ सबसे पहले लगा रही हूँ क्रीम। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा था सुबह के 7:55, और मैं सुबह सुबह रेडी होना शुरू हो गई थी। और पतिदेव बोल रहे थे कि तुम इतनी जल्दी तैयार क्यों हो रही हो। तो मैंने बोला कि ये करवा चौथ जो है औरतों का दिन होता है, तो इसमें रेडी होना बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह यहाँ पे रेडी हो गई थी। और शायद मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे गाँव में या मेरे आस पड़ोस में जल्दी रेडी हुआ होगा जितना जल्दी मैं रेडी हो गई थी। और यहाँ पर मैं बढ़िया से लिपा पोती करूँगी पहले अपने चेहरे की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज के दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना होता है नई दुल्हन की तरह। तो बस मैं भी सुबह सुबह यही काम कर रही हूँ। और बिंदी वैसे मैं बिल्कुल सिंपल वाली लगाती हूँ, मुझे ये चमक धमक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आज स्पेशल वाला डे था, तो मैंने सोचा चलो चमक धमक वाली बिंदी लगाएंगे। बट फिर भी मैंने ना बाद में ये निकाल दी थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। जो मुझे सिंपल बिंदी है ना मुझे अच्छी लगती है, ज़्यादा ये चमक चमक जिसमें होता है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो अभी मैंने सुबह सुबह लगाया था और मैंने बाद में इसको निकाल दिया। और गाइस पुराने वाले ईयरिंग को निकाल के यहाँ पे मैं नए वाले ईयरिंग लगा रही हूँ। ये भी गोल्ड के है, लेकिन ये मैं कभी कभी लगाती हूँ, क्योंकि ये कपड़ों में लगते हैं, तो मैं इसको बहुत कम वेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे मेरी दीदी ने गिफ्ट करे है, तो ये मैं आज लगा रही हूँ। और यहाँ पे सारांश आ गया है सामने और देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, और इतना खुश एक्साइटेड था ये भी, पता नहीं क्या ही हो रहा है। और मुझे बिल्कुल भी रेडी नहीं होने दे रहा था। तो इसके साथ रेडी होना तो इतना टफ है ना। तो सारांश के पापा इसको घुमाने लेके गए थे, तो बट फिर भी ये कैमरे के सामने आ जाता है, और इसको ना ट्राइपॉड के साथ खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पार क्या है सारे जहाँ से पार गाइस सारांश को संभालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है मेरे लिए, और इसको उलझाना तो और भी ज़्यादा टफ है। तो ये जो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ ना, ये दीदी ने मुझे चूज़ करके दी थी कि ये अच्छी लिपस्टिक है, लेकिन इसका कलर ना मुझे लगता है ज़्यादा ही डार्क है और मेरे पे अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने सुबह तो ये लगाई थी क्योंकि दीदी ने चूज़ करके दी थी, लेकिन मैंने शाम जब साड़ी पहनने की बारी आई और रेडी होने की बारी आई, तब मैंने इसको निकाल के मैं दूसरा वाला लिपस्टिक लगा दी थी, क्योंकि जो मैं नॉर्मल लगाती हूँ रोज़ ही। और यहाँ पर मैंने गोल्ड की रिंग लगाई है। और यहाँ पे सामान ढूंढना ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, सारांश इधर उधर कर देता है। तो अभी आती है सिंदूर की बारी, जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
वैसे भी ना गाइस मुझे सिंदूर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने देखा ही होगा जब भी मैं कोई शॉर्ट वीडियो डालती हूँ या कभी भी रेडी होती हूँ तो मैं पूरी मांग भरती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सिंदूर लगाना। तो अभी आती है बाल बनाने की बारी और मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से बाल बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे आगे से 2 पिन लगा के पीछे से परांदा लगाया था, जो कि लगाते हैं करवा चौथ वाले दिन, बोलते हैं कि बाल बांध के रखने चाहिए। तो इसीलिए मैंने बालों में पिन्स लगा के, ताकि ये इधर उधर हिले नहीं, क्योंकि मेरे जो बेबी हेयर है ना काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर का परांदा लिया था और साथ में गजरा लगाया था। तो ये वाला लुक क्रिएट किया था। साथ में सुबह मैंने धाटू लगाया था, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या ही करती साड़ी और लहंगा पहन के। तो मैं सोचा मैं सूट पहनूंगी और सिंपल धाटू लगाऊंगी, जो कि हम पहाड़ी लड़कियां हैं और पहाड़ी औरतों का गहना होता है। तो यहाँ पे मैंने गजरा अच्छे से यहाँ पे अटैच कर दिया, बट मैं सोच रही थी कि किस तरह से इसको अटैच करूँ। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। तो सुबह रेडी हुई थी और अभी ना ये वाले हाथ में मेहंदी नहीं लगाई थी, तो इस वाले हाथ में मैंने मेहंदी लगा दी है। लेफ्ट हैंड में मैंने खुद लगाई थी और राइट हैंड में मैंने किसी और से लगाने को बोला था, तो अभी लगा दी है। और अभी टाइम हो रहा है 3:30। तो यहाँ पे बन रहा है खाना। तो आज बन रहा है शाम को राजमा और साथ में पूरी, और पूरी क्या पकैन बोल सकते हैं, और साथ में चावल वगैरह, ये सब रोटी, ये सब कुछ बन रहा है। तो ये सारा का अपन यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और मुझे करनी है पूजा की तैयारी थोड़ी देर में। तो जब तक लिए मेहंदी सूखती है तब तक के लिए मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मिलूंगी आप लोगों से पूजा के टाइम पे और दिखाऊंगी कि आज हमने क्या क्या बनाया है। सो गाइज़, अभी मैं अरेंज करी थी जो मैंने सामान लिया था उसको कैसे कैसे रखना है। तो ये मैंने भी सासू माँ का, जो मैंने सासू माँ के लिए सामान लिया था वो रख रखा है। बाकी जो मेरी ननदों के लिए है वो मैंने अलग से रख रखा था। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी। तो यही सेम सामान मैंने अपनी ननदों के लिए भी लिया है। तो ये सामान था और ये मेरी पूजा का जो पूरा सेटअप है मैंने तैयार कर दिया था। और जैसे पहली बार व्रत रखा है, पहला करवा चौथ, तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ थी कि मैंने अच्छा ठीक से किया होगा कि नहीं किया होगा, बट ठीक ठाक था। सासू माँ ने बोला ठीक है। तो यहाँ पे सासू माँ बना रहे हैं पूरियाँ नहीं बोल सकते, पकैन बोल सकते हैं, जो हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो गाइस, पूजा का पूरा सेटअप हो चुका है, पूजा की पूरी तैयारियां मैं कर चुकी हूँ और अभी मुझे रेडी होना है पूजा के लिए। तो सुबह से मैंने ये कपड़े पहन रखे थे और अभी मुझे चेंज करना है और मुझे साड़ी पहननी थी। प्रॉब्लम क्या होगी है ना गाइस, मेरे पास सेफ्टी पिन नहीं है, तो वो मंगाई थी मैंने देवर जी से, लेकिन वो थोड़े से लेट हो जाएंगे आई थिंक सो। तो मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा तैयार होने में। बाकी मैं आई हूँ भी रेडी होने। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत सा मेकअप शेकअप लिपा पुथी कर लेती हूँ, उसके बाद ही साड़ी पहनूंगी फिर। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़, पूजा भी शुरू हो गई है और एक पूजा का भी एक शुभ मुहूर्त था जिस टाइम पे हम औरतों को पूजा करनी थी। तो मैंने भी एक शुभ मुहूर्त में पूजा स्टार्ट कर दी थी और बाद में सारांश के पापा मुझसे पूछ भी रहे थे कि तुम्हारा कोई शुभ मुहूर्त छूट तो नहीं गया। मैं कहा नहीं छूटा है। तो यहाँ पे भी पूजा करनी है और साथ में जो कथा है वो पढ़नी है। और गाइज़, यहाँ पे मेरी जो शुद्ध हिंदी है थोड़ा उसको इग्नोर करना, क्योंकि वैसे तो मैं नहीं बोलूँगी कि मैं अंग्रेज़ की छठी औलाद हूँ, लेकिन मेरा जो हिंदी है ना थोड़ा सा ख़राब है। मैं मतलब कि जो टफ वर्ड्स होते हैं ना वो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ अच्छे से, तो इसीलिए थोड़ा इग्नोर करना अगर मैं थोड़ा गलत बोल दूँ तो। इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किसी अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। के वचन सुन वीरावती ने विधिपूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इस व्रत के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। तो गाइज़, अभी कर रही हूँ मैं वो वाला काम जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो मैंने अपनी सासू माँ के लिए सूट रखा है और अपनी ननदों के लिए जो भी मैंने रखा है धाटू वगैरह, तो उसको ना पानी से पहले, मतलब कि मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो मैं क्लिप में देख रहे हो ना आप खुद समझ सकते हो। तो मुझे एक्सप्लेन नहीं आ रहा है करना, वो कर रही हूँ मैं। इसी के साथ आज की पूजा समाप्त होती है। अभी हम वेट करेंगे चाँद के आने का और बेसब्री से इंतज़ार है चाँद के आने का। बाकी जो ये सुहागिया वगैरह है, सूट वगैरह सासू माँ के लिए और अपनी नंदों के लिए धाटू वगैरह, जो भी सुहागिया उन दोनों के लिए रखी है मैंने। ये सूट और ये धाटू वगैरह मैं अपनी सासू माँ और ननद जी को दूंगी जब मेरी ननद यहाँ आएगी, और सासू माँ को शाम को दूंगी जब चाँद आ जाएगा उसके बाद, और उनका आशीर्वाद लेंगे। कर दीजिए अजय, पाई में नहीं छूना, पाई में बिल्कुल नहीं छूना, अलमारी में बंद करूंगी फिर। पिटी पिटी मामा की का
ई पाई मैंने छूना बे। बच बच होगी जय जय होगी। जाओ जाओ। नहीं नो नो नो। अच्छी लगी इसको फूक रहा है।